क्या है, मीठा है? मीठा लगेगा तो फ्लेवर अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज से मैंने 30 डेज़ रोज़ ब्लॉग डालने का चैलेंज शुरू किया है। और पता है, एक हाउसवाइफ होने के नाते ना घर परिवार जिम्मेदारियों के बीच रोज़ ब्लॉग डालना आसान नहीं है, लेकिन खुद के सपने पूरे करने के लिए थोड़े से तो कंसिस्टेंसी की भी ज़रूरत है ना। और इस ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी अपना डेली रूटीन, घर के काम, फैमिली मोमेंट और रियल लाइफ स्ट्रगल जो हमेशा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं या आप लोग को डेली रूटीन ब्लॉग पसंद करते हैं तो इस जर्नी में ज़रूर मेरा साथ दीजिए। तो यहाँ पे जो है ना, टाइम 4:30 लगभग बजने वाले हैं और मैं दूध के मलाई से यहाँ पे मक्खन निकाल के और फिर मैंने छोड़ दिए हैं, बाद में उसको करूँगी। फिर मैं यहाँ पे जा रही हूँ कपड़े लाने के लिए। शाम का टाइम है और बच्चे जो है ना ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो आज का जो ब्लॉग है 4:30 बजे से स्टार्ट है। वैसे तो किचन में मैं आज 4 सवा 4 बजे ही घुस गई थी। जो था ना, मलाई में से निकालना था मक्खन, तो वही मैं कर रही थी। फिर यहाँ पे मैं आ गई छत पे कपड़े लाने के लिए, क्योंकि आजकल शाम का मौसम है, तुरंत जो है ना कपड़े ठंडे हो जाते हैं जहाँ धूप ख़त्म होता है। तो मैं सोच जाके कपड़े पहले ले आती हूँ। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ आसपास के एरिया, देखिए कितने जगह पानी भरे हुए। इसलिए मुझे लगता है ना, इतना ज़्यादा मुझे ठंडी लगता है और इस घर में बहुत ही ज़्यादा यार हालत ख़राब हो जाते हैं। और नया घर भी बना हुआ है और 3 तरफ पानी ही पानी है, एक एक प्लॉट में पानी पूरा भरा पड़ा है। इस वजह से और ज़्यादा ठंडी लगता है मुझे। और देखिए मैं थोड़ा सा सूर्य भगवान का मैंने थोड़े से क्लिप ले लिए हैं और उसके बाद में बस थोड़े बहुत कपड़े हैं, इसको मैं अपना उठा लूँगी। और उठाने के बाद में बच्चे तो अभी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो जब तक वो लोग ट्यूशन पढ़ते हैं तब तक मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। वैसे घर का काम नहीं करती हूँ, मोबाइल में अपना जो यूट्यूब का वीडियो होता है या कुछ ऐसा होता है उसी को करती हूँ। कपड़े लेके और इस यहाँ पे मैं छिटकिली लगा दूँगी, ताला भी नहीं लगाऊँगी। और देखिए ट्यूशन पढ़ने गई है श्रेया, मोबाइल चार्ज में लगा के गई है। मोबाइल का बहुत अच्छा से ध्यान रखा जाता है, चार्ज है या नहीं है, बाकी और किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये लोग ट्यूशन पढ़ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ, अभी बैठ जाऊँगी कंबल में और उसके बाद में थोड़ा वीडियो एडिट करूँगी। क्या है, मीठा है? टमाटर का स्वाद अच्छा है। दो अरे तुम खा पाओगी? मीठा मीठा लगेगा तो? मैं तो मीठा मीठा नहीं खा पाएगी। तो मतलब मैं आइस बस बहुत है तेरा। चलो सबसे कम मुझे दिया, इस बार तो पहले भी खाया हुआ है। नहीं, मैं नहीं खाई, पहली बार खा रहा हूँ। अभी मुंह में डाला है तू। अरे वो 2 पीस 3-4 बार। कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा। तीता है मेरा दिल। पीता है? हाँ अच्छा है, मतलब फ्लेवर अच्छा लग रहा है, अलग टाइप का मेरे को लग ही रहा था। थोड़ा सा मीठा। थोड़ा सा मीठा है। मत दे, खा ले मन को जात कर। टमाटर जैसे थोड़ा टोमेटो का फ्लेवर होगा। यहाँ पे बच्चों का ना ट्यूशन ख़त्म हो गया। उसके बाद इसके पापा ना लाए हुए थे कुरकुरे बादाम वादाम। तो ये बादाम एक अलग ही फ्लेवर का था, वही आज आयुष फाड़ा। तो 3 कटोरी में हमने बराबर बांट लिया। और श्रेया का प्रॉब्लम ये है ना कि थोड़ा सा भी मीठा वाला चीज़ उतना पसंद नहीं करती है। वो अधिक कंबल ऊपर नीचे करके मुझे हवा घुसा रही है पैरों में। और मैं खा ही रही थी जब तक दूध वाले आ गए भैया, तो फिर मैं आ गई दूध लेने के लिए। और जो बादाम था ना, थोड़ा सा टमाटो फ्लेवर था, टमाटर का फ्लेवर था और थोड़ा सा मीठापन था, तो उसको उतना पसंद नहीं आ रहा था। तो आई सोचा कि चलो अब मुझे मिल जाएगा खाने के लिए, लेकिन वो खा ली। और उसके बाद में मैं दूध लाने चली गई थी। दूध लाने के बाद में आई, फिर बादाम खाई। और आजकल शाम का चाय श्रेया बनाती हूँ भी खुशी खुशी, बिना शिकायत, बिना किसी नौटंकी का। शाम को कितना बार भी बोलूँगी चाय बनाने के लिए, आराम से बना देती है। तो मैं और श्रेया चाय पी। आयुष तो चाय पीता नहीं है। हाँ, बिस्किट लाया था, शायद चाय बिस्किट खाएगा वो भी। कभी चाय बिस्किट खाता है या कभी कभी ऐसे बिस्किट खा लेता है, लेकिन चाय का शौकीन श्रेया बहुत ज़्यादा है। फिर आयुष बोला मम्मी मुझे समोसा खाने का मन है।
तो यहाँ पे जो है ना श्रेया लेके आई, अपने लिए मैगी मंगवाई और आयुष समोसा लेके आया। तो समोसा अपने पैसे से आयुष मुझे समोसा खिलाया, मैं एक ही समोसा खाई, 2 आयुष अपना खाया। श्रेया मैगी ली थी तो मैं उसमें से 1 चम्मच मैंने मैगी खाया। और यहाँ पे दोनों की लड़ाई हो रही है और चाय पानी हो गया हमारा। इसके बाद में अब मेरे को किचन जाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो किचन में जाने से पहले मैं बाल को अच्छा से वो कर लेती हूँ, क्योंकि यार बाल अगर आ जाता है खाना में स्लैब पे तो बहुत ज़्यादा वैसा लगता है, घिन सा आता है मेरे को। ये दोनों नौटंकी करते हैं, लड़ाई झगड़ा इतना करते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि किसके तरफ से बोलूँ। मैं छोड़ देती हूँ, भाई देखो जो करना है तुम लोग करो। मैं बोल बाल के आ गई थी यहाँ पे किचन में। तो क्या है ना कि आज उसको किसी ने कह दिया कि पनीर खाओ, उससे प्रोटीन बढ़ेंगे, तुम्हारे हाइट बढ़ेंगे, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल दिया लोगों ने। तो बस वो आजकल पड़ा हुआ है कि मम्मी पालक पापा से मंगवाइए, पालक का दाल खाना है, सब्ज़ी खाना है, ये खाना है, वो खाना है। तो मैंने चढ़ा दिए घी एक तरफ, और एक तरफ पनीर फाड़ने के लिए दूध को भी उस वहाँ पे भी गैस ऑन कर दी। और पालक पनीर मेरे ख्याल से लग रहा है बना रही हूँ मैं 6-7 साल बाद पालक पनीर बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को पालक पसंद ही नहीं था तो उतना बनाती ही नहीं थी। अब आयुष खुद बोला कि मम्मी मुझे खाना है खाना, में चलो ठीक है बनाते हैं। तो आयुष पापा पालक लेके आए थे, मेथी लेके आए थे, तो सबको मैं सुबह में ही धो ली थी काम करने के समय। और पनीर काट ली हूँ, इधर ये भी हो जाएगा फटाफट, उसके बाद में मैं खाना बनाने में लग जाऊँगी। और अगर अच्छा लगेगा तो फिर तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि पालक खिलाने के लिए अच्छा आइडिया है, ये लोगों को पालक पनीर बना के खिला सकती हूँ। और पनीर काट लिया, प्याज बस सब मैं सुबह में ही छील ली थी। खाना बनाने का प्लान रहेगा ना, पता रहेगा ना क्या बनाना है नहीं बनाना है, तो वो आसान हो जाता है। आपको शाम के टाइम इस चीज़ के लिए आसानी हो जाता है, नहीं तो सोचने में ही लग जाता है 10 मिनट। तो ये तो मुझे कल परसों से ही पता था कि बनेगा आज पालक पनीर। तो सुबह में प्याज वाज काट ली थी मैं, और सब धो धा लिया था मैंने। तो एक तब थोड़ा सा पानी पूरा खौला के उसमें पालक डाल दी हूँ, और वो जो पानी है ना पालक वाला, उसको मैं फिर सब्ज़ी में डाल दूँगी, या आटा वाटा सानूँगी तो उसमें डाल दूँगी, वेस्ट नहीं करूँगी। और यहाँ पे प्याज वाज को चॉप कर लूँगी, दूध मैंने चढ़ा दिए हैं, और इस चॉपर में ही इसको मैं चॉप कर लूँगी। और बच्चे जो है अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बच्चे के पापा अभी नहीं आए हैं वो। तो पालक जो है ना पक गया है, और भाप देखिए सारा जो है ना ऊपर जो है ना टाइल पे जाता है, और जहाँ तक हाथ पहुँचता है वहाँ तक तो मैं पोंछ देती हूँ रोज़ टाइल को, लेकिन नहीं पहुँचता, वहाँ पे पूरे दाग दाग सा हो गया है। और जैसे कहते हैं ना पलक झपकता है दुर्घटना घटता है, वैसा ही हिसाब होता है। डीम गैस में भी दूध मेरा आजकल फेंक देता है, ये एक अलग ही परेशानी है। तो बस उसी समय मैंने अच्छे से पोंछ पाछ दिए हैं, और पोंछ के दूध को पहले खौला ही लेती हूँ। बहुत गुस्सा आता है, दूध गिरता है ना तो मुझे दूध से ज़्यादा ना उसको साफ़ करने का गुस्सा आता है। वो जो कील टाइप है उसमें घुस जाता है, और फिर बाद में काला हो जाता है। खिड़की ठंडी है पर खोलना पड़ता है, नहीं तो सारा ऑयल पूरे ना टाइल में चिपचिप, जहाँ तक हाथ पहुँचता वहाँ तक साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो ऊपर तो वैसे ही रह जा रहा है। एक दिन मुझे करना पड़ेगा ऊपर से पूरा डीप क्लीन, मुझे दीवार को। थोड़े से मैंने घी डाले हैं, और इसमें पनीर को मैं फ्राई कर लूँगी। और घी को मैं निकाल के थोड़े देर में तो तुरंत ही ठंडा हो गया, और उसको मैं दूसरे कांच के डब्बा में मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे थोड़े से घी में मैंने फ्राई कर दिए, और वहाँ पे मैं मसाला पीसने की तैयारी कर रही हूँ, यानी लहसुन वहसुन छिल रही हूँ। बस तेल डाली, साबुत गरम मसाला, जीरा, तेज़पत्ता डाल के, और यहाँ पे प्याज डाल दूँगी। आज उसके पापा को बोली कि थोड़ा पनीर चलाइएगा, जले ना, देखिए सारा चिपका दिए कढ़ाई में। तो प्याज में मैंने 2 हरी मिर्ची भी डाल दिए थे। तो लहसुन वहसुन छिला गया, जीरा, काली मिर्च और लहसुन, अदरक और लाल मिर्च इसमें मैंने डाल के पीस लिए हैं। अब बस हल्दी धनिया डालूँगी, और अच्छा से इसको ना मैं चलाऊँगी और मसालों को भूनूँगी। और मसाला भुनने के बाद में मैं यहाँ पे दही डाल दी हूँ। तो दही भी जो है ना अच्छा से जमा हुआ नहीं है। कल श्रेया को बोली थी, देखो श्रेया दही जम गया तो फ्रिज में डाल देना, उसको पता ही नहीं चला कि ढंग से जमा नहीं, वो फ्रिज में डाल दी थी, इसलिए दही का क्वांटिटी मुझे ज़्यादा डालना पड़ा। और अच्छा से मसाला तेल छोड़ दिया, पालक भी पीसने के लिए डाल दी थी मैं, और यहाँ पे मसाला तेल छोड़ दिया तो पालक डाल दी। वैसे तो पालक पनीर में ना टमाटर डलाता है, तो हस्बैंड को मैं बोली कि लेके आइएगा टमाटर, तो रात आए तो तब बोल रहे कि नहीं टमाटर मार्केट में दिखा ही नहीं मुझे, और मुझे लगता है कि महंगा था इस वजह से वो लाए नहीं, बोले कि नहीं अच्छा नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया।
तो खैर मेरे पास दूसरा ऑप्शन रहता है, मैं अपना दिमाग लगा के कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा खट्टापन चाहिए होता है पालक के लिए, क्योंकि हिरियाना लगता है, इसलिए मैंने दही डाल दिए थे। नमक डाल के, पालक डाल के, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के ढक दी थी और मसाला तेल छोड़ दिया था। यहाँ पे मैं पनीर डाल दी हूँ और अब लो गैस पे 4 से 5 मिनट मैं इसको रख दी हूँ और पानी मैं इसमें नहीं डाली हूँ, थिकनेस बनाई हूँ। तो सब्जी जो बन गया है, सब्जी तो बन ही गया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई, 2-4 जो बर्तन है उसी को धोऊंगी। जार को मैंने सरफ से लेके और उसको धो लिए, जूठे नहीं किए हैं जार को। और उसके बाद में इसका कटौती होती रही, 2-4 को है वो सबको धो के मैं निकाल देती हूँ। खाना खाने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता बर्तन धोने के लिए, तो मैं आजकल तो मेरा बिल्कुल टाइम टेबल चेंज हो गया है। तो अभी जितने बर्तन हैं सब मैं धो लूँगी और इसके बाद में खाना खाया हुआ बर्तन जो है वो मैं सुबह धोऊंगी। नहीं धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, बस बिस्तर पकड़ लेती हूँ, 2-4 बर्तन छोड़ देती हूँ अब। और गर्मी में तो धो लेती हूँ खाना खाने के बाद में भी, लेकिन ठंडी में बिल्कुल मन नहीं करता है दोबारा पानी छूने का, तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ 2-4 जूठा बर्तन। वही हॉल में ही रहता है, टेबल में ही रहता है, वॉश बेसिन में नहीं डालती हूँ। तो बर्तन मैंने धो लिए हैं और चलिए किचन को भी थोड़ा सा साफ़ करते हैं, वॉश बेसिन को भी साफ़ कर लेते हैं। तो हल्का मैंने मैंज दिया, मैंजने के बाद में यहाँ पे हाथ से चूल्हों से पानी डाल के और वाइपर मार दूँगी और अच्छा से काच कूच साफ़ कर दूँगी, पोंछ पाछ दूँगी। इतनी जल्दी सूखता भी नहीं है आजकल, ये भी तो बहुत प्रॉब्लम है। तो चलिए ये तो काम कंप्लीट हो गया, बर्तन धो लिया, यहाँ के साफ़ सफाई हो गया। अब जहाँ पे रोटी बनाऊँगी वहाँ पे भी थोड़े बहुत धनिया पत्ता और पानी वानी है, उसको भी मैं पोंछ लूँगी। उससे पहले 2-4 जो बर्तन हैं छोटे छोटे, इन सब को मैं सेट कर दूँगी और थोड़े से बड़े में बर्तन है उसको मैं नीचे रख दूँगी, इसको सुबह में रखा जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़े बहुत कचरा वचरा है, इसको भी साफ़ कर लेंगे और पहले भींगा कपड़ा से पोंछ लूँगी और फिर सूखा कपड़ा से पोंछूँगी, क्योंकि मुझे रोटी बनाना है। और किचन में घुसते यार कब 9 बज जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे आवाज़ आने लग गई, खाना बना। मैंने कहा कि हाँ बन गया है लगभग। तो बस यहाँ पे 2 रोटी निकालूंगी और फटाफट निकालूंगी, बड़ा बड़ा बेल के ये लोग को खिलाऊंगी, गरम गरम रोटी देती रहूँगी और खाते रहेंगे। और आयुष पापा आ गए यहाँ पे सब्ज़ी निकालने के लिए। मैं हमेशा सोचती हूँ कि यार प्लेटिंग करूँगी, अच्छा से वीडियो बनाऊँगी, 99% मेरा नहीं बनता है क्योंकि यार ये लोग इतनी जल्दी में रहते, भूख में रहते कि यार अब इतना देर रोकूंगी तो कहीं गुस्सा ना होने लग जाए हस्बैंड, तो मैं छोड़ देती कि चलो छोड़ो रहने दो। तो खाना लेके आयुष पापा चले गए, बच्चे भी आ गए यहाँ पे और ये लोग अपना खाना खाएंगे, गर्मा गर्म बना के दूंगी। और उसके बाद में मैं अपने लिए 3 रोटी और सब्ज़ी अपने लिए ले लूँगी। और बच्चों को इतना पसंद आया, आयुष श्रेया दोनों को, श्रेया को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वो कह रही मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे ख्याल से वो फर्स्ट टाइम खाई, क्योंकि पालक लोग ये लोग को पसंद ही नहीं था, इसलिए मैं बनाती ही नहीं थी। लेकिन आयुष के कहने पे मैंने बनाया और अच्छा किया कि बनाई। श्रेया भी अब खा सकती है क्योंकि उसने ट्राई कर लिया है। मैं अपना खाना लेके आ गई, मैं अपना खा लूँगी। उसके बाद में मैं खाना खाने के बाद तुरंत आ गई किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि रोटी बनाती तो बहुत ज़्यादा बर्तन फैल जाता है। और पालक पनीर बनाई हूँ तो बहुत भट उड़ा भी है ना पालक मसाला और दही वही, तो स्लैब को भी अच्छा से सरफ से मैं सबको साफ़ कर लूँगी। स्लैब से लेके गैस चूल्हा से लेके सबको सरफ से अब ये साफ़ करूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छींटा पड़ा हुआ है, आप लोग को नहीं दिख रहा है। तो बस किचन साफ़ कर लूँगी। इसके बाद में बस थोड़े बहुत यूट्यूब पे वीडियो शॉर्ट डालूँगी, थोड़े से मोबाइल देखूँगी और उसके बाद में फिर मैं सो जाऊँगी। इसके बाद वैसा कुछ काम नहीं होता है। और बस तो अगर आपको मेरा ये डे 1 का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं 30 दिन का चैलेंज पूरा कर पाऊँगी या नहीं। तो फिर कल मिलूँगी डे 2 के साथ। और हाँ, अल्फ़ा मुझे हमेशा बोलती थी दीदी रोज़ ब्लॉग डालिए, तो मैंने सोचा कि चलो इसको एज अ चैलेंज लेके देखते हैं कि क्या मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। वीडियो शूट तो करने को तो मैं रोज़ ही कर लूँगी, लेकिन एडिट करने में टाइम लगता है और इस वजह से मैं आजकल कर रही थी। तो चलिए मैंने स्टार्ट तो कर दिया है और चलिए मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।